हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर अपन का चल रहा है। उसके अंदर अपने 3-4 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखो, तभी ये टॉपिक समझ आएंगे। तो शुरू करें टॉपिक आज का। तो पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ का एक वीडियो अलग से डाल रखा है मैंने। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो शुरुआत के, और आज अपन कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जिससे अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाए। टूथ डीके। सर टूथ डीके तो अपन को पता है क्या होता है। टूथ डीके मतलब दांतों के अंदर सड़न हो जाती है। सर वो क्यों होती है उसके बारे में बता दो। तो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज 5.5। मतलब 5.5 मतलब इस साइड में क्या होता है, ज्यादा एसिड बढ़ेगा। जब आप 7 से लेकर 0 की साइड में होगे तो 5.5 क्या आपके क्या होगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब 5.5 पीएच पर हो जाएगा तो आपके क्या होंगे, दांत के अंदर कीड़े पड़ने लग जाएंगे। अपन कहते हैं कि दांतों के अंदर कीड़े पड़ गए, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो ये देखो, ड्यू टू दिस द एनिमल ऑफ द टूथ बिकम्स डीके। मतलब जो आपके जो एनिमल होती है, जो बाहर की साइड में, जो जैसे ये मेरे टीथ है, ये टीथ है, इसके बाहर की साइड में क्या है, कोटिंग की हुई है। एक बाहर की साइड में क्या है, कोटिंग की है। ये देखो, ये इस साइड बाहर की साइड में क्या कोटिंग हो रखी है, ये किसकी है, एनिमल की कोटिंग है। तो बिकम्स डीके एंड द बैक्टीरिया बिकम्स कोरोड। जब क्या हो जाती है, एनिमल को ये क्या करने लग जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म करने लग जाते हैं। एनिमल को कंप्लीट करके फिर क्या करते हैं, ये डीके स्टार्ट करते हैं और दांतों को क्या करते हैं, कोरोड करते हैं। मतलब हिंदी के अंदर मैं बताऊं तो संक्षारित, संचारित नहीं, हाँ संचारित ही कहते हैं, पता नहीं वो हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, आप देख लेना। करोड द टूथ बिकम्स, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड। मतलब जब अपन खाना खाते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस खाने को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अपने मुंह के अंदर, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो जो अपन खाना खाते हैं उसको क्या करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। फूड एंड शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मुंह के अंदर क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ये डिग्रेड करते हैं तब इसका क्या होता है, ये डिग्रेड करते हैं तो एसिड रिलीज होता है। अरे इतना समझो, एसिड तो रिलीज हो गई, क्योंकि आपको पता है मुंह के अंदर चाहे कोई भी खाना है उसके अंदर एसिड तो होगा ही। ये उसी एसिड का यूज करके उस पीएच को कितने तक पहुंचा देता है, 5.5 तक। तो ये क्या हो जाता है, फिर डिग्रेड होने जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं। इसीलिए अपन टूथपेस्ट का यूज करते हैं। नहीं तो अपन को टूथपेस्ट क्यों चाहिए होता है। एक चीज सोच के देखो कि टूथपेस्ट बैक्टीरिया को रोकने के लिए, जो अपने दांतों की सड़न हो रही है उसको रोकने के लिए टूथपेस्ट का यूज होता है। तो इसीलिए अपन टूथपेस्ट का यूज करते हैं। ये पता चल गया ना। अब मस्ती फैक्ट की बारी आ गई। हर क्लास के अंदर मस्ती फैक्ट की बात करते हैं। सर मस्ती फैक्ट क्या है, जो एनिमल है। सर आप एनिमल एनिमल कब से बोल रहे हो, ये एनिमल नहीं है, ये ध्यान रखना, एनिमल है, एनिमल ई लगता है इसके अंदर। एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। मतलब ये सब्सटेंस का है, मैंने पार्ट नहीं बोला, ध्यान रखना। हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब जो अपने बॉडी के अंदर इतने सब्सटेंस है उनमें से सबसे ज्यादा अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो कौन सा है, एनिमल है। इसका ये फॉर्म किससे होता है सर, इसका क्या मेन सोर्स क्या होता है, इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से क्या बना होता है, एनिमल बना होता है। ये चीज हम समझ आ गया। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट नहीं याद रहे तो कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख सकते हो आप, इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे, अरे यार ये तो चीटी काट गई यार, अरे यार ये चीटी काट गई। अब जलन बहुत हो रही है मेरे, क्या हो गया पता नहीं, ऐसे चींटी जैसे काट गई। इसी को कहते हैं एंट स्टिंग। क्या कहते हैं, एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब चींटी का डंक। यहाँ पे हो सकता है मधुमक्खी का भी डंक, या होती है निटल लीव्स। मतलब एक प्रकार की कुछ पत्तियां आती है, वो क्या होती है, निटल लीव्स होती है। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। सर ये क्या बता दिया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको कोई चींटी काटती है, कोई भी मधुमक्खी, कुछ भी ततैया, कुछ भी आपको काट जाए, कोई भी मतलब ऐसे डंक मारने वाला, तो उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। ये कुछ मैं एसिड्स के नाम बताऊंगा आपको कि उनके अंदर कौन से एसिड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी मधुमक्खी या चींटी कोई भी हो, उनके जो डंक होते हैं ना आगे की साइड में, जैसे ततैया होता है, ततैया के पीछे की साइड में डंक लगा होता है, तो वैसे अंदर अपना डंक डाल देता है, अपना स्टिंग डाल देता है। जैसे हनी भी होती है, हनी भी के पीछे की साइड में स्टिंग लगी होती है छोटी सी, मतलब ऐसे कांटा सा लगा होता है, वो अपने क्या करती है, स्किन के अंदर डाल देती है। वो स्किन के अंदर जब वो स्टिंग डालती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, वो एसिड रिलीज करते हैं मेथेनोइक एसिड। वो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं, वो करते हैं मेथेनोइक एसिड। ये याद रखने वाली चीज है, मेथेनोइक एसिड। निडल लीव्स होती है, ऐसे कुछ एक टाइप की पत्ती होती है, ऐसे कोई पत्ती होती है, ऐसे तीखी तीखी सी पत्ती होती है, ऐसे समझ लेना है आप कि आपके जो एनसीईआरटी ने उसके अंदर से दे रखा है, ऐसे कुछ पत्ती टाइप की होती है, उसको क्या कहते हैं, निडल लीव्स कहते हैं। उसके ऊपर आप जैसे हाथ रखोगे ना, वो क्या करेगी, वो अपने एसिड होते हैं उसके ऊपर, वो क्या करती है, आपके अंगुलियों के अंदर मेथेनोइक एसिड डाल देगी। मतलब आप मुंह से ऐसे खुजली सी होगी, जलन सी होगी, वो कौन सी, निडल लीव्स हो जाती है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। अब इसको देखो, अब अगर अपन को इनसे रिलीफ चाहिए, जैसे मधुमक्खी काटी या चींटी काटी, सर अपन को रिलीफ कैसे मिलेगा, तो आप वहां पे यूज करो टू गेट रिलीफ ऑफ पेन ऑफ स्टिंग, और यूज माइल्ड बेस बेकिंग सोडा। जो घर के अंदर बेकिंग सोडा होता है, और मैं इस बेकिंग सोडा से भी ज्यादा बढ़िया आपको उपाय बताता हूँ। आपके घर के अंदर नहाने वाली साबुन होगी, नहाने वाली साबुन होगी, उस नहाने वाली साबुन को जब भी आपके पास अगर वो कहीं मिल जाए,
जैसे आपके पास आपको किसी मधुमक्खी ने चींटी ने काटा और आपके पास नहाने वाली साबुन कहीं पास में दिख जाए, हाथों हाथ उसको थोड़ा सा नहाने वाले साबुन को गीला करके जहां पे स्टिंग वाला काटा है वहां पे लगा लो, वहां पे हाथों हाथ लगा लो। उसका वो क्या होता है, बेस होता है, ये डालती एसिड है, वो क्या होता है, बेस होता है, वो डायरेक्ट क्या कर देगा, आपको रिलीफ कर देगा, वहां पे रिएक्शन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए, और बेकिंग सोडा भी क्या है, बेस है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करवा देगा। आया या नहीं समझ आया? अब सर हमें कुछ एसिड्स के नाम बताओ सर, हमें पेपर के अंदर एसिड्स के नाम पूछते हैं तो अभी बता देते हैं फटाफट। पहले देखो, पहला कौन सा है, विनेगर है। विनेगर नाम सुना होगा, विनेगर। विनेगर जो अचार के अंदर काम में आता है, जो अपन घर के अंदर अचार बनाते हैं ना, उसके अंदर विनेगर क्या करता है, इसको प्रिजर्व करता है, किसको, अचार को। अचार को ज्यादा टाइम तक रखने के लिए, उसको अचार खराब नहीं हो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, विनेगर लेते हैं। एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर, ध्यान रखना कौन सा, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, या विनेगर को दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। ऑरेंज, लेमन और ग्रेप्स, जो खट्टी चीजें होती है ना, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जितनी भी खट्टी चीजें उन सब के अंदर, जैसे ऑरेंज खट्टा, लेमन खट्टा, ग्रेप्स खट्टे, एक उदाहरण बता रहा हूँ, इन सब के अंदर कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। फिर टर्मराइन, टर्मराइन मतलब जो अपनी इमली होती है, क्या होती है, इमली, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा, टार्टरिक, टर्मराइन के अंदर कौन सा, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो ऐसे अंदर लिखा हुआ है, देखो ओ लिखा हुआ है तो ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो जो अपने टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। फिर आ जाता है मिल्क या कर्ड, दोनों ही। मिल्क या कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। एक बार पेपर के अंदर ऐसे भी मैंने सवाल देखा था कि जैसे मुझे पूछ लिया कि एप्पल का सर कौन सा एसिड होता है, तो एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। ये आपकी किताब के अंदर नहीं है, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन, कॉमन सेंस के लिए जरूरी है कि एप्पल के अंदर सर कौन सा एसिड होता है, तो मैलिक एसिड। मैंने आपको बता रहा अपना टॉपिक यही चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, के अपन को कहाँ एसिड बेस कहाँ मिलते हैं, मतलब अपन को डेली यूज में कहाँ मिल जाते हैं, तो ये देख लो, ये सब डेली यूज के ही है अपने के, तो इनके अंदर सबका एसिड बेस का यूज होता है। सर एसिड बेस का कब से बात कर रहे हो सर, चैप्टर के अंदर सॉल्ट भी तो है, चैप्टर के अंदर सॉल्ट भी तो है सर, सॉल्ट के बारे में बताओ। तो सॉल्ट का अब आ गया, एसिड बेस बहुत पढ़ लिए इतनी टाइप तक, अब आती है सॉल्ट की। सर सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, इसको पूरा क्या कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जनरल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका पीएच सॉल्ट का, ब्लड का, वाटर का नॉर्मल होता है। ऐसे कभी हुआ है सॉल्ट खाते क्या हो, मुंह में जलन हो गई, बहुत खतरनाक जलन हो गई, कैसे, वो घाव पर नहीं, सॉल्ट खाते मतलब ऐसे क्या, ऐसे हुआ है कि नॉर्मल ऐसे ऐसे सॉल्ट को ले लिया और जीभ फट गई पूरी, नहीं होता कभी, मतलब जीभ के अंदर छेद हो गया, कभी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, पीएच इसका 7 होता है, नॉर्मल होता है, समझ गए ना। फ्रीडम स्ट्रगल, सर ये क्या बता रहे हो आप, यहाँ पे हिस्ट्री चालू कर रहे हो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, अरे साइंस ही पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर देखो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मतलब जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, महात्मा गांधी आए थे ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन सबके आपने नाम तो सुने हुए ना, नाम सुने हुए तो जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे ओके, और इंडियन नेशनल फ्लैग का एक फ्लैग लगा देना, उससे अपनी नेशनलिटी भी साबित हो जाएगी और अपन को पता चल जाएगा कि अपन को नेशनल मूवमेंट्स पता तो है ना। अब देखो इसके अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसके अंदर क्या था, दांडी मार्च आया था। सर ये दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च गुजरात के अंदर एक दांडी नाम की जगह है, साबरमती, आप सबको पता है महात्मा गांधी वहां पे रहते थे, साबरमती आश्रम के अंदर। महात्मा गांधी साबरमती जहां पे उनका घर था, ऐसे समझ लो महात्मा गांधी अपने घर से दांडी तक गए थे, ऐसे समझ लो आप जैसे समझ लो आप कहीं से रवाना हुए और आपको कहीं जाना है, कोई एक पोजीशन है, आप कहीं भी कोई भी सिटी चले गए, इंडिया की कोई सिटी के अंदर चले गए, अफ्रीका की, अमेरिका की कोई सी भी सिटी, एनी सिटी विच यू हैव वांट टू गो, आप कहीं से चल गए, आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहां से, जैसे मैं यहाँ पे गूगल वाला साइन बना देता हूँ, यहां से महात्मा गांधी चालू हुए और यहाँ पे कहीं पे जाके रुके, जैसे यहाँ पे ये था साबरमती, ये क्या था, साबरमती, यहां से ये भी साबरमती, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर ही है, और ये जो दांडी नाम की जगह है ये भी गुजरात के अंदर ही है। सर महात्मा गांधी दांडी तक ही क्यों गए थे, कहीं और भी चले जाते। अरे दांडी के अंदर क्या है, यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, यहाँ पे सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था लोगों के ऊपर, इसीलिए महात्मा गांधी यहाँ पे गए थे दांडी मार्च निकालने के लिए। 1930 की बात है, सन 1930 की, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, इतने दिनों तक महात्मा गांधी पैदल चले थे। कितने जनों के साथ चले थे, तो 78 फॉलोअर्स के साथ चले थे। इनके अंदर इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी है वो भी इनके साथ ही थी, 78 फॉलोअर्स के अंदर, ठीक है। 240 माइल्स मतलब 390 किलोमीटर महात्मा गांधी इतने दिनों के अंदर चले, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। साबरमती आश्रम से कहां से गए थे, दांडी तक गए थे, ये देख लो मैंने गूगल मैप्स के ऊपर बता दिया आपको डायरेक्ट लेके, तो आगे ना समझ में, इतने किलोमीटर, सर पूछ ले कितने किलोमीटर, तो 390 किलोमीटर, माइल्स के अंदर पूछ रहे तो 240 किलोमीटर। कौन गए थे, तो महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे सर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर,
तो महात्मा गांधी गए थे। ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? महात्मा गांधी के साथ साथ में हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब से कब तक गए थे। डेट नहीं है तो क्या हुआ, मैं इतना बता रहा हूँ कि कब से कब तक गए थे। ये आपको जनरल नॉलेज कॉमन सेंस के लिए आपको यूज लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने जो बाकी टॉपिक्स हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके अंदर आपके ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक पूरा वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसीलिए आप इस चैनल के ऊपर जुड़े हो तो चैनल को और आगे ज्यादा शेयर करो। ये शेयर करने का आपका काम है। कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, शेयर आपको करना है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सब जगह जाके जुड़ जाओ फटाफट। हेमंत पारिक 28 नाम से जुड़ा हुआ है। लिंक मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ साथ में अपने जो चैनल है वहां पे लिंक दोनों उपलब्ध है। तो फटाफट जाके वहां पे जुड़ जाओ। वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और बार बार आपको अपडेट भी मिलती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।